आज हम पक्का वाला गाजर का हलवा बनाएंगे। अब ये पक्का वाला गाजर का हलवा क्या है वो आपको रेसिपी में पता चलेगा। थोड़ा सा यूनिक तरीका होगा और हाँ क्वांटिटी भी ज्यादा निकलेगी, बहुत जल्दी बनेगा और 3-5 भी नहीं करना। मतलब कि ये नहीं कि गाजर को हमें कद्दूकस करना है या फिर कुछ और करना है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होगा और जब बनके तैयार होगा तो टेस्ट गजब का होगा। बहुत यूनिक रेसिपी होगी और शायद आप पहली बार ही ये वाले गाजर के हलवे की रेसिपी देख रहे होंगे। और हाँ टेस्टी बहुत बनेगा, बहुत ही अलग सा टेस्ट भी होगा कसम से। अगर ये पसंद नहीं आया तो पैसे वापस बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि पसंद आएगा गारंटी है। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलोग्राम जितनी गाजर ली थी, हालांकि एक में खा गया तो जितनी भी बची उतनी आप समझ लो, तो लगभग 1450 या 1400 ग्राम जितनी होगी। आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इसको हमने अच्छी तरीके से साफ धुल लिया है। अब हम गाजर को काटेंगे, तो हम 4 गाजर एक साथ काट रहे हैं। वैसे मुझ पर गलती होगी, आप एक एक करके काटना, क्योंकि काटने में काफी दिक्कत हो रही थी। अब हमने गाजर को गोल गोल काट लिया है और जो इसका पिछवाड़ा बचा है इसको हम एक साइड फेंक देंगे। अब जो गाजर हमने काट ली है इसको सीधा उठा के डाल देंगे हम कुकर के अंदर। तो कुकर मैंने यहाँ पर बड़ा वाला लिया है, आप भी छोटे वाले में ना रखें, इसी में आएगी क्योंकि गाजर काफी क्वांटिटी में हो जाती है। अब इसके अंदर गाजर सारी की सारी डाल दी है, तो डाल देंगे चीनी। तो चीनी लगभग मैंने यहाँ पर 200 ग्राम जितनी डाली है, तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हमने चाय वाले 2 मीडियम साइज के कप डाले हैं नाप के। अब चीनी डाल दिए तो कुछ नहीं, सिर्फ इसका हमें ढक्कन लगाना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 6 मिनट इसको पकाना है। उसके बाद मीडियम कर देनी है और 2 सीटी आने के बाद बंद कर देनी है। तो 2 सीटी आने का इंतजार करते हैं। अब लगभग 2 सीटी आ चुकी है, तो कुकर का ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। हाँ भाई परफेक्ट उबल चुकी है। अब इसको हम सीधा निकाल लेंगे बड़ी सी चल्ली में, क्योंकि इसका हमें पानी निकाल देना है एक साइड। बस इसको हमें ठंडा करना है, इसीलिए निकाल रहे हैं। आप चाहें तो पानी सहित पीस सकते हैं। फिलहाल इसको 15 मिनट ठंडा हो जाने देंगे। लगभग 15 मिनट हो चुका है और गाजर भी देखो एकदम से ठंडी हो चुकी है और जो मीठा मीठा पानी है वो इसके नीचे रह गया है। फिलहाल इसको हम पीस लेते हैं। तो पूरी की पूरी गाजर को उठा के सीधा हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। गाजर को पीसने में काफी हद तक दिक्कत होगी, तो इसीलिए जो चाशनी बची थी उसको इसके अंदर डाल देंगे। मतलब कि जो मीठी वाली चाशनी नीचे रह गई थी, बस वही पानी हमें डाल देना है। तो पूरी की पूरी गाजर में हम पूरा का पूरा पानी डाल देंगे, लेकिन 2 बार में चूंकि हम पीस रहे हैं तो फिलहाल हम आधा पानी पहले डाल देते हैं और आधा डालेंगे बाद में। अब इसको हम पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट पिस के तैयार है। तो इसी तरीके से हमें बिल्कुल बारीक पीसना है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस तरीके से आप बनाएंगे। इसी तरीके से सारी की सारी गाजर पीस लेंगे। तो जब तक गाजर अच्छी तरीके से पिस रही है तब तक चलते हैं पैन की तरफ और इसमें डाल देते हैं देसी घी। आपको लग रहा है कि 1 चम्मच है, लेकिन 2 चम्मच जितना है। अगर पिघला होगा तो कम से कम 3 चम्मच जितना, लेकिन फिलहाल ये पिघला नहीं है, जमा हुआ है, तो 2 चम्मच आप मान सकते हैं। अब इसको हम गर्म हो जाने देंगे। फिलहाल घी हल्का सा मेल्ट हो चुका है, तो इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई गाजर। तो जितनी भी गाजर पिसी हुई थी सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे और देखो कलर कितना परफेक्ट आया। तो गाजर को बस हमें इसी तरीके से हलवा करना है। ध्यान रखना है कि बिल्कुल हलवा पीसना है। और जो कद्दूकस करके डालते हैं वो वैसे भी हलवा कहाँ होती है, वो तो थोड़ी सी मोटी मोटी रहती है, इसीलिए हम बता रहे थे कि पक्का हलवा बनाएंगे। अब लगभग हमने सारी की सारी गाजर डाल दी है, तो इसको भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट। बहुत अच्छी तरीके से भून लो। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि मीडियम टू हाई या फिर बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही भूनना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से आप इसे भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। वैसे भी मैंने पहले गाजर के हलवे की कई रेसिपियां शेयर की हैं जो बिल्कुल डेयरी या जो हलवाई के यहाँ पर बिकती हैं, बिल्कुल वैसे बनाई हैं। तो उन रेसिपियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल इसे हम 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पर भूनेंगे। लगभग 12 मिनट हो चुका है, तो इसके अंदर डाल देंगे इलायची, इसी के साथ डाल देंगे काजू बिल्कुल बारीक कटे हुए, और अब डाल देंगे बादाम। तो आप अपनी श्रद्धा से डाल सकते हैं, ज्यादा डालना है ज्यादा डालो, कम है तो कम डालो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हमने काजू बादाम डाल दिए हैं। तो अब डाल देंगे इसके अंदर दानेदार मावा। और ये जो दानेदार मावा होता है ना, ये नॉर्मल नहीं होता है, इसके अंदर एक दाना होता है, और जो इसके अंदर का दाना है ना वो मीठा नहीं होता। उसके कॉम्बिनेशन से जो ये गाजर का हलवा होता है ना, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। मतलब कि पूरा का पूरा गाजर का हलवा मीठा, और ये जो फीका दाना जब मुंह के अंदर फूटता है ना, तो इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो आप जरूर यही वाला दानेदार मावा डालें, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बिकता है, कोई बात नहीं। रेसिपी मैंने पहले शेयर की है। मैंने क्या कहा, सारी रेसिपियां शेयर कर चुका हूँ। फिलहाल इस रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप अंत तक वीडियो को देखें, वहां भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा चिपका हुआ। बस क्लिक करना है और देखना है, बस कुछ नहीं करना। फिलहाल इसको मावा डालने के बाद भी 5 से 6 मिनट बिल्कुल हाई फ्लेम पर भूनेंगे। हाँ, यहाँ पे हलवाई वाली थोड़ी सी प्रो टिप
स्टेप होंगी, जिसमें कि सबसे पहले आपको गाजर के हलवे को अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से आप गाजर के हलवे को भूनेंगे उतना ही टेस्टी गाजर का हलवा बनेगा। लेकिन कम भूनेंगे तब भी ये टेस्टी बनेगा और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा निकलेगी। तो अपने हिसाब से आप गाजर का हलवा बनाओ। अब मैं आपको गाजर के हलवे को पास से दिखा देता हूँ। ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है और हाँ, इसका टेस्ट बहुत गजब का आया था। आप एक बार घर पे बनाना और फिर बताना कि गाजर का हलवा कैसा लगा। लो जी, गाजर का हलवा तो बन चुका है। हमें तो भाई बाजार का खाने का बहुत शौक है, तो इसीलिए इसे हम दोने में रख के खाएंगे, बहुत टेस्टी लगेगा। और हाँ, बाद में ये दोना फेंक देंगे तो कोई जानवर भी खा लेगा, तो मतलब पानी भी बर्बाद नहीं हुआ और जो साबुन का झाग है वो भी नाले में नहीं गया। और दूसरी बात कि जानवर ने भी खाया, तो बहुत सारे फायदे हैं इस दोने में खाने के। फिलहाल हम तो इस दोने में ही खाने जा रहे हैं। अब आपको बनाना है और कुछ नहीं। वैसे आप बताओ कि कभी आपने इस तरीके से गाजर का हलवा बनाया है? देखो, बनाया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं बनाया हो तो ट्राई करना। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तीनों करना तो कर लेना, फ्री की चीज़ है, पैसे नहीं लगने, तो कर लेना।